हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर कर लिए हैं और होपफुली पिछले साल लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हमारे यूट्यूब सेशन होते हैं जिसमें दो डेली करंट अफेयर के सेशन होते हैं। पहला डेली करंट अफेयर का सेशन होता है कि जो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होता है जो सुबह 5 बजे होता है, और डिस्क्रिप्टिव सेशन होता है जो सुबह 6 बजे होता है। और जनरल हिंदी या हिंदी व्याकरण का हमारा सेशन है वो मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे चलता है। और प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे है वो वीकली करंट अफेयर का रिवीजन होता है। जो जितने भी सप्ताह में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हुई है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके है वो उनका रिवीजन करवाया जाता है। और आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्पों का स्वामी। ठीक है, सर्पों का स्वामी। ठीक है, सर्पों का है वो स्वामी किसे कहते हैं? तो सर्पों का स्वामी की बात की जाए तो यहाँ पे फणींद्र को बोला जाता है। ठीक है, फणींद्र यानी सर्पों का स्वामी। ठीक है, तो इसका है वो ध्यान में रखना। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं भूख से पीड़ित। भूख से पीड़ित, जो भूख से पीड़ित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भूख से पीड़ित होता है उसको बोलते हैं क्षुधार्त। ठीक है, क्षुधार्त। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका है वो ध्यान में रखना अच्छे से। भूख से पीड़ित यानी क्षुधार्त। क्लियर। और सर्पों का स्वामी यानी फणींद्र। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए जिससे बुलाया गया हो। ठीक है, जिससे बुलाया गया हो। ठीक है, जिससे बुलाया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जिससे नहीं बुलाया गया हो या जिसको नहीं बुलाया गया हो उसको हम बोलते हैं अनाहुत। ठीक है, जिसको नहीं बुलाया गया हो उसको हम बोलते हैं अनाहुत। और जो बगैर बताया है, ठीक है, बिना कोई पूर्व सूचना के ऐसे ही आ जाए तो उसको हम बोलेंगे अतिथि। ठीक है, और जिससे बुलाया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आहूत। ठीक है, तो तीनों वर्ड क्लियर हो गए। अनाहुत यानी जिसको बुलाया ना गया हो, और जो बिना पूर्व सूचना, किसी की पूर्व सूचना है तो उसको बोलते हैं हम अतिथि, और जिससे बुलाया गया हो उसको बोलते हैं हम आहूत। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए जो पहले ना हुआ हो। ठीक है, जो पहले न हुआ हो। ठीक है, जो पहले न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व यानी जो भूतकाल में है वो उससे पूर्व हुआ नहीं हो। ठीक है, जो पहले न हुआ हो। यहाँ पे वर्ड आप अलग तोड़ दीजिए, अ को अलग रख दीजिए, भूत को अलग रख दीजिए और पूर्व को अलग रख दीजिए, अपने आप है वर्ड तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ऐसे है वो वर्ड को तोड़ के भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो उसको बोलते हैं आहूत, और जो पहले न हुआ हो उसको हम बोलेंगे अभूतपूर्व। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से ध्यान रखना, जो आज तक से संबंध रखता हूं। ठीक है, जो आज तक से संबंध रखता हो। ठीक है, संबंध रखता हो, जो आज तक से संबंध रखता हो। यहाँ पे इसके सिमिलर हम एक और देखेंगे। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो, ठीक है, जो अब तक से संबंध रखता हो। ठीक है, जो अब तक से संबंध रखता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आज तक से है वो संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड का है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इन दोनों की मीनिंग क्या होगी तो वो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको हम ज़्यादातर है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड का फर्क है। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है आज और एक वर्ड लगा हुआ है अब। ठीक है, और जो आज तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अद्यतन। ठीक है, अद्यतन, इसका ध्यान रखना, अद्यतन। क्लियर। नेक्स्ट, जो अब तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अधुनातन। अधुनातन।
क्लियर। जो आज तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अद्यतन, और जो अब तक से संबंध रखता है उसको बोलते हैं अधुनातन। क्लियर, ठीक है। तो इस चीज का है वो ध्यान रखना, दोनों ही कॉमन वर्ड के अप्रोक्स है। तो इसमें यहाँ पे कीवर्ड ढूंढना है कि आज लिखा है तो अद्यतन और अब लिखा है तो अधुनातन। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जिसका कुछ ही समय में है वो, नेक्स्ट देखते हैं, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए। ठीक है, जिसका कुछ ही समय में है वो नाश हो जाए, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्षणभंगुर। ठीक है, क्षणभंगुर। क्लियर। जिसका कुछ ही समय में है वो नाश हो जाए उसको हम बोलेंगे क्षणभंगुर। क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं टाइप करने की कला। टाइप करने की कला, टाइप करने की कला, तो इसको हम बोलते हैं टंकण। ठीक है, जैसे आपने मशीन देखी होगी पुरानी वाली टाइप करने की, वहां पे है वो टक टक बजता रहता है और टंकण होता है जिसमें प्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करने की कला यानी टंकण। क्लियर। और जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए यानी क्षणभंगुर। भंगुर यानी नष्ट होना, और क्षण यानी कुछ ही समय में, क्षण यानी पल हो जाएगा, उसको बोलते हैं कुछ ही पल में या कुछ ही समय में उसका है वो नष्ट हो जाना, तो उसको बोलेंगे क्षणभंगुर। और टाइप करने की कला यानी टंकण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जो जल से उत्पन्न होता हो। ठीक है, जो जल से उत्पन्न होता हो। ठीक है, जो जल से उत्पन्न होता हो उसको हम बोलेंगे जलज। क्लियर। जो जल से उत्पन्न होता हो उसको हम बोलेंगे जलज। क्लियर। नेक्स्ट है उसी समय का। उसी समय का, यहां पे इस वर्ड का है वो ध्यान रखना है। उसी समय का यहाँ पे वन वर्ड हो जाएगा तत्कालीन। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द हो जाएगा तत्कालीन। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली होती है, एक होता है समकालीन और एक होता है तत्कालीन। ठीक है, अब मान लो 1990 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1990 की बात करेंगे, मान लो उसमें प्रधानमंत्री कौन था, तो जो प्रधानमंत्री होगा तो उसमें ये होगा कि 1990 के वहाँ पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, और समकालीन की बात की जाए तो अभी, समकालीन यानी अभी के समय का, तत्कालीन यानी जिस समय की बात करें उस समय कौन था। ठीक है, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कौन था वो मैटर करता है, वो हो जाएगा तत्कालीन। और समकालीन यानी अभी के समय की बात करिए, तो ये है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। तत्कालीन यानी जिस समय की हम बात करेंगे उस समय की, जैसे हम मान लो 1960 की बात करते हैं, 1950 की भी बात करते हैं, और यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। और समकालीन में आ जाएगा अभी वर्तमान का। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, लोगों में परंपरा से चली आई कथा। ठीक है, लोगों में परंपरा से चली आई कथा। ठीक है, लोगों में परंपरा से चली आई कथा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दंत कथा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो लोगों में परंपरा से चली आई कथा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दंत कथा। क्लियर। नेक्स्ट, जिस भूमि के दोनों ओर जल हो। ठीक है, जिस भूमि के दोनों ओर जल हो। ठीक है, जिसके भूमि के दोनों ओर जल हो तो उसको बोलते हैं हम दोआब। ठीक है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो सिंधु सहायक नदी तंत्र है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के हैं वो दोआब पाए जाते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण दोआब पाए जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जिस जो भूमि होती है उसके दोनों तरफ है वो जल रहता है। ठीक है, दोआब होता है वो दो नदियों के बीच में होता है। ठीक है, जो सिंधु तंत्र की दो नदियां होती है उसके बीच में है वो दोआब पाए जाते हैं। ठीक है, जो उस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भूमि के दोनों ओर जल हो तो बीच की जो भूमि होती है उसको हम बोलते हैं दोआब। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने देखा लोगों में परंपरा से चली आई कथा यानी दंत कथा, और जिस भूमि के दोनों ओर जल हो उसको बोलते हैं दोआब। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। जिससे
किसी प्रकार की हानि न हो। ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार की वो हानि न हो तो उसको हम बोलते हैं निरापद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं निरापद, यानी जिससे कोई हानि न हो। ठीक है, क्लियर, जिससे किसी भी प्रकार की हानि न हो उसको बोलते हैं निरापद। नेक्स्ट, जो ममत्व से रहित हो। ठीक है, जो ममत्व से ही रहित हो। ठीक है, जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम। ठीक है, जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम, और जिससे किसी भी प्रकार की हानि न हो उसको बोलते हैं निरापद, और जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात की जाए तो विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ को क्या बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ। ठीक है, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रसायन। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ होता है उसको बोलते हैं और रसायन। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चांदनी रात। चांदनी रात, चांदनी रात को है वो क्या बोला जाता है, तो शर्वरी बोला जाता है। ठीक है, शर्वरी यानी चांदनी रात। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ होता है उसको बोलते हैं रसायन, और चांदनी रात होती है उसको बोलते हैं हम शर्वरी। क्लियर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द, और जल्दी से एक बार हम रिकैप कर लेते कि हमने आज कौन कौन से वो महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द देखे हैं, जो कि जिससे आपका भी है वो क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात की थी कि सर्पों का स्वामी किसे कहते हैं, तो सर्पों का स्वामी है वो फणींद्र को कहा जाता है। ठीक है, और भूख से पीड़ित यानी शुद्धार्थ, भूख से पीड़ित यानी शुद्धार्थ। क्लियर। जिसे बुलाया गया हो उसको बोलते हैं आहूत, जिसको नहीं बुलाया गया उसको बोलते हैं अनाहूत, और जो बिना बुलाए यानी बिना सूचना दिए तो उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है, जो पहले न हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। क्लियर। जो आज तक से संबंध रखता है उसको तो बोलते हैं अद्यतन, और जो अब तक से संबंध रखता हो उसको बोलते हैं अधुनातन। क्लियर। नेक्स्ट, जिसका कुछ ही समय में वो नाश हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगुर, और टाइप करने की कला होती है उसको हम बोलते हैं टंकण। क्लियर। और जो जल से उत्पन्न होता हो उसको हम बोलेंगे जलज, और उसी समय का यानी तत्कालीन। क्लियर। और अभी के समय का यानी समकालीन। लोगों में परंपरा से चली आई जो कथा होती है उसको बोलते हैं दंत कथा, और जिस भूमि के दोनों ओर जल हो उसको बोलते हैं दोआब। क्लियर। और जिससे किसी भी प्रकार की हानि न हो उसको बोलते हैं निरापद, और जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं हम निर्मम। क्लियर। और विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं रसायन, और चांदनी रात होती है उसको हम बोलते हैं शर्वरी। क्लियर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द। होपफुली पिछले सारे लेक्चर भी आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइन्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके सारों के लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।